नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले भावभीनी श्रद्धांजलि सत्य सनातन परिवार की ओर से बहन अंकिता सिंह के लिए कि जिन्होंने एक हफ्ते लगातार अपनी जी और जान से जूझते हुए आखिरकार स्वर्गवास को प्राप्त किया है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से शाहरुख हुसैन और नदीम ने मिलकर के बहन के ऊपर पेट्रोल छिड़का, फिर आग लगाई। 5 साल से, जबकि बहन की जो आयु थी वो तकरीबन 11 साल मात्र थी, उस समय से यह व्यक्ति इस बहन को परेशान कर रहा था। 12th की यह छात्रा थी, कई वर्षों से अपने घर से ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि डर का माहौल है। डर का माहौल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए है। लगातार हमारी बहन बेटियां इस लव जिहाद के, एक तरफा प्यार के, मोमिनों की क्रूरता के हत्थे चढ़ती जा रही है, लेकिन हिंदुओं का जो जमीर है आखिरकार न जाने कौन से रसातल में पहुंच गया है या मर ही चुका है, जो जागने के लिए तैयार नहीं है। 2 मिनट के लिए मौन उन लोगों के लिए भी रखें जो इन सब चीज़ों पर चुप रहते हैं और अपनी बहन बेटियों को आज भी भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल वाले रागनियाँ रटवाते हैं। इन सब विषयों पर हम चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे। मुझसे पूछा गया था कि स्टूडेंट्स के लिए आप कौन सी पुस्तकें बताना चाहेंगे। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आप लोगों को पहले बता चुका कि दर्शन शास्त्र की परंपरा में भौतिक विज्ञान जो हमारा फिजिक्स है उसका हमारे दर्शनों में कहां पर कितना परिचय है और कितना उनमें वर्णन है ऑलरेडी पहले से ही। और भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान, 80% योगदान जो उनका रहा है, उसके विषय में आप लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि लव जिहाद से यदि आपको लड़ना है तो आपको महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी की विचारधारा के जो उनके नक्शे कदम है उस पर चलना ही होगा। जो आर्य समाज की इस्लाम से टक्कर है उसका अनुयायी अनुगामी आपको बनना ही होगा, और उसके लिए आपको महर्षि का सत्यार्थ प्रकाश और इस प्रकार की धार्मिक पुस्तकें और ऐतिहासिक पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। लव जिहाद के इस मामले में यह जो मामला आया है, मैं बता दूं आपको कि दुमका झारखंड का है, और झारखंड के इस दुमका क्षेत्र से यहाँ की शिबू सोरेन की सरकार, उसके बाद में हेमंत सोरेन ये स्वयं विधायक और 7 बार सांसद रह चुके हैं। यही नहीं, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपने देखा होगा किस प्रकार से सरस्वती विसर्जन के समय पर एक बालक की निर्ममता के साथ में पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। एक मूर्तिकार की पीट पीट करके इसी प्रकार से जान ले ली गई थी। उसके पहले आपने देखा कि किस प्रकार से एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदुओं के ऊपर पथराव किया, रॉड मारी उनको, उनकी जान ले ली। और जहां एक तरफ हिंदू लगातार मरते रहे, उनको एक पैसा नहीं मिला, दूसरी तरफ एक पत्थरबाज था, शायद आपको याद होगा, जब पत्थरबाजी में उसका सर फट गया था तो एयरबस बुला करके झारखंड की सरकार ने उसका ट्रीटमेंट रिम्स में करवाया था। लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद की पीड़ित जिंदा जला करके मारी गई बहन को ना रिम्स मिला और ना सामान्य सी एम्बुलेंस ही मिली, ना ही सरकार की इतनी भी संवेदना उनको मिली कि उनसे जाकर के कोई बात कर सके या उनसे कोई पूछ सके। उल्टा इसके पूरी की पूरी सरकार अपने विधायकों को लेकर के मटन चावल की दावतें उड़ा रही है और उनको कोई परेशान ना कर दे, कोई दिक्कत ना कर दे, वहां पर सुरक्षा दी गई है। और पूरे दुमका क्षेत्र में हिंदू वहां की जो बात है, जो अपना दुख दर्द है लोगों के साथ में शेयर ना कर दे, वहां पर नेट इत्यादि सब बंद और धारा 144 लगा दी गई है कि कहीं पर भी 4 हिंदू इकट्ठे ना हो सके, अपनी बहन की रक्षा के लिए या उसके सम्मान के लिए कहीं पर खड़े हो सके। ये तो था प्रोपेगेंडा पूरी सरकार का, जिन्होंने हिंदुओं को मरवाया और मुसलमानों को एयरबस तक प्रोवाइड करवाई। लेकिन अब अगर हम बात करें कि मीडिया कितना पक्ष और निष्पक्ष होकर के इसमें बात कर रहा है, तो आपको पता होगा पहले भी जितने भी तांत्रिक हुए हैं या जितने भी ये बाबा हुए हैं, फकीर हुए हैं, जितने भी ये सूफी हुए हैं, इन सब को भी पंडित ब्राह्मण चोटीधारी दिखा करके हिंदू को बदनाम कर चुका है। यहां पर भी इसने यही कांड किया है कि शाहरुख हुसैन को अभिषेक बता करके वो बता रहा है, दिखा रहा है कि देखिए किस प्रकार से जिस समय पर पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार किया वो तब भी मुस्कुरा रहा है। इतनी निर्दयी केवल एक ही कौम हो सकती है, और उस कौम का व्यक्ति जो शाहरुख हुसैन है, जिंदा जलाने के बाद जिस समय पर पकड़ा गया तब भी मुस्कुरा रहा है। और मूछें हैं नहीं मादरसा छाप गिलमे की, लेकिन फिर भी मूछों को ताव दे रहा है, सौम्य पुष्पा बन करके दिखा रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इसी प्रकार से एक बांग्लादेशी आतंकवादी पकड़े जाने के बाद में स्वयं को पुष्पा की तरह दाढ़ी पर हाथ फेरता है।
अब आप खुद सोच लीजिए कि इन लोगों की क्रूरता और निर्ममता किस लेवल की है कि ये लोग हमारी बहन बेटियों को बड़े आराम से मार भी सकते हैं, जिंदा जला भी सकते हैं, 11 साल की उम्र से लगातार परेशान कर रहा है और उसके बाद में भी खुलेआम घूम सकते हैं। एक भी मुसलमान इस पक्ष में आकर के नहीं बोला कि हाँ किसी ने गलत किया उसको फांसी टांग दी जाए। बहन का जो अंतिम वीडियो है उसमें उसने कहा कि जिस प्रकार से मेरी हत्या की गई है मैं चाहती हूं कि उसका अंत भी इसी प्रकार से हो। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो सरकारें स्वयं हिंदुओं की आवाज दबाने में मशहूर रही हों, जिनका पूरा का पूरा कार्यकाल हिंदुओं की हत्याओं से भरा हुआ हो और पूरे के पूरे मीडिया मैनेजमेंट से सना पड़ा हो, क्या वो इस प्रकार का कार्य कर सकेंगे? क्या आज राहुल गाजी या प्रियंका गाजी वड्राइन झारखंड के दुमका पहुंच करके वहां पर अंकिता सिंह के परिवार को सांत्वना दे पाएंगे? उनके लिए कौन लड़ रहा है, कौन खड़ा हो रहा है? आप इस बात पर गौर कीजिए। आप इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा पूरा का पूरा अवार्ड वापसी गैंग कहां है। आप इस बात पर गौर कीजिए कि कठुआ के एक फेक मामले को हिंदुओं के ऊपर, मंदिर के ऊपर देव स्थान बता करके किस प्रकार से डिफेम करने का प्रयास किया गया था, और आज सारे के सारे कराची उड़ वाले कहां हैं? वो अहंकारी लोग जो कहते हैं कि जिनको हमारी फिल्म देखनी होगी देखेंगे, नहीं देखनी होगी नहीं देखेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग जो लगातार बहिष्कार का आघात झेल रहे हैं, वो लोग आज कहां हैं? क्या वो आकर के अंकिता सिंह के पक्ष में दो शब्द नहीं बोल सकते थे? क्या वो लोग जो अभी तक गुजरात के ऊपर बोल रहे थे, गुजरात में किसी विक्टिम पर उन्होंने इतना हंगामा मचाया, क्या वो आकर के अंकिता सिंह के विषय में नहीं बोल सकते थे? क्या किसी की जान से प्यारा किसी का मजहब इतना ज्यादा हो सकता है? वो हो सकता है, इसका सत्य है, और इसका कारण यह है क्योंकि एक काफिर, एक वाजिबुल कत्ल या फिर एक माले गनीमत को आपने मार करके फेंक दिया है, जिंदा जला दिया है। उसके बाद में आपकी मुस्कान बनती है क्योंकि इसके बाद ही आपको 72 हूर मिलेंगी। एक अंकिता सिंह ने आपको मना कर दिया तो क्या हो गया? 72 हूर आपके पेशे खिदमत मिलेंगी, आपको बहती हुई दरिया यानी कि वाइन के जो दरिया होंगे वो बहते हुए मिलेंगे। आपको उनके तथा कथित उनकी किताबे हवा हवाई का जो प्रीचर है असली, वो खुद आपको अपनी शरण में लेगा, खुद अपने हाथ से आपको दारू में पिलाएगा और 72 प्रोस्टिट्यूट सौंपेगा। अब आप जरा सोचिए कि ऐसे दल्ले के कहने पर किसी काफिर की हत्या भला उसको अंदर से दुखी या परेशान कैसे कर सकती है? और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, पिछले 5 साल से मैं एक बात कह रहा हूं कि हां, 2 मुसलमान होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा मुसलमान होता है। बुरा मुसलमान यही कार्य करता है जो शाहरुख और नदीम ने मिलकर के अंकिता बहन के साथ में किया है, और अच्छा मुसलमान ये चाहता है कि बुरा मुसलमान हमेशा ऐसा ही करता रहे, और जब जब भी वो करेगा हम या तो अलतकैया करेंगे, या तो चुप बैठ जाएंगे, और या फिर उसको सपोर्ट करेंगे। अब आप ये देखना कि शाहरुख और नदीम को बचाने के लिए कितने लोग अब रास्तों पर निकलेंगे और वहां से जकात इकट्ठा करेंगे, इनका केस लड़ा जाएगा। बार बार यही होगा कि वो आपके ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, उनका पत्थर वापस उनके सर में लगा नहीं कि सरकारें उनको एयरबस से एम्स और रिम्स जैसे हॉस्पिटल्स में पहुंचाएंगे। लेकिन जब जब अंकिता बहन जैसे जो मासूम बहन बेटियां हैं, एक तरफा प्यार की शिकार हैं, उनका जब भी कोई मैटर आएगा, ये लोग उनकी खुशी में मटन चावल उड़ाते दिखेंगे। गाजी परिवार के लोग आपको विदेशों में मसाज करवाते हुए दिखाई देंगे, अध्यक्ष पद खेलते हुए दिखाई देंगे, और जब जब आसाम जैसे जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र राज्य हैं, जब वहाँ से मोमीन आतंकवादी पकड़े जाएंगे, तब तब वो मुंह में दही जमा करके आराम से बैठ जाएंगे। जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले होते जा रहे हैं, उन सब को देखते हुए हमें यही लग रहा है कि सब मिले हुए हैं जी। सरकार किसी की भी हो, दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सब मिले हुए हैं जी। क्योंकि किसी के अंगूठे में लगती है चोट तो बड़े बड़े ट्वीट आते हैं, बड़े बड़े लोगों के ट्वीट आते हैं, लेकिन हिंदुओं की होती हुई हत्या पर एक शब्द भी कोई बोलता नहीं है। स्थानीय कार्यकर्ता या स्थानीय नेता भले ही उनके लिए लड़ें, लेकिन उच्च पद से कभी भी इस प्रकार से कोई रोष या कोई आक्रोश प्रकट नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से हिंदू लगातार मर रहा है। हिंदू डरेगा तो शायद तभी किसी का वोट बैंक भी बढ़ेगा। अपने आप को कटवाने के लिए तैयार रहने वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं कि पार्टी और दल से बड़ा हमारा धर्म है और उसके लिए हम लड़ेंगे,
उन लोगों को निष्कासित होते हुए देखते रहिए। इसी प्रकार से अपनी बहन बेटियों को मरते हुए, जलते हुए, कटते हुए, सूटकेस में पैक होकर फिकते हुए देखते रहिए और फिर भी उनको सिखाते रहिए कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये भाईचारा है, ये राम रहीम की परंपरा है और ये गंगा जमनी तहजीब है। ये भाई और चारा कौन है ये आप सब जानते होंगे, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इसी प्रकार से बलि चढ़ती रहेंगी। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि आपकी बहन बेटियों को, आपके पड़ोसी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या घटित हो रहा है और क्या नहीं, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।